एक दो तीन चार पांच नहीं, बल्कि एक ठग ने 931 लोगों की बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप कहीं सफर के लिए निकलते हैं और उस सफर में आपको एक ऐसा दोस्त मिलता है कि आप जहां जाना चाहते हैं एग्जैक्ट वो भी वहीं जाना चाहता है, और आपको बातों में वह इस तरह फंसाता है कि वह आपसे दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करने के बाद आपका विश्वास जीतने के बाद उसके अगले दिन उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसे मारने के लिए ना कोई वेपन, ना कोई हथियार, ना कोई औजार, सिर्फ और सिर्फ एक रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठग बहराम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस बेरोजगार को भी सपोर्ट करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहराम एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनकर आज भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या एक इंसान सच में 931 लोगों की हत्या कर सकता है? और अगर कर सकता है तो आखिर इतने सालों तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया? आज की कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से, जहां एक व्यापारी को कुछ अजनबी मिलते हैं और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पास अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। 19वीं सदी में दोस्तों जिस तरह भी भारत उस तरह भारत नहीं था। पहले चारों तरफ जंगल और सुनसान रास्ता हुआ करते थे, और रास्ते में जब वह लंबा सफर के लिए निकलते थे तो उन्हें रास्ते में जो भी मिलता था डाकुओं के डर से उन्हें दोस्त बना लिया करते थे। और दोस्त बनाने के बाद उन बेचारों व्यापारियों को क्या पता था कि जिन्हें हम दोस्त बना रहे हैं वही मुझे अगले दिन मौत के घाट उतार देंगे। वह व्यापारियों से मिल भूल जाने के बाद वे लोग व्यापारी के साथ चलते रहे, उनकी मदद करते, कभी उसका सामान उठाने में, हाथ बटाने में, कभी मजाक करते। व्यापारी का शक पूरी तरह खत्म हो चुका था, अब वह उन्हें अपना साथी समझने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ उसके बारे में हर जानकारी जुटाई जा रही थी। उसके पास कितना पैसा है, वह कहाँ जा रहा है, क्या उसके साथ कोई और है, क्या कोई उसके आने जाने का इंतजार कर रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, उसे रास्ते से हटाने के बाद कोई उसकी तलाश करेगा या नहीं। दिन बीतते गए, फिर एक शाम वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। सूरज डूब रहा था, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। व्यापारी ने सोचा आज यहीं आराम किया जाए, लेकिन उस रात बाकी लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया था आज उनका साथ खत्म होने वाला था। व्यापारी खाना खाकर बैठा हुआ था। शायद वह अपने घर के बारे में सोच रहा था, शायद उसे लग रहा था कि कुछ दिनों बाद वह अपने परिवार से मिल लेंगे। तभी गिरोह के एक आदमी ने इशारा किया, बस एक छोटा सा इशारा, और अगले कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। उस सुनसान रास्ते पर एक और इंसान गायब हो चुका था, और अगले दिन वे लोग फिर से आतरियों की तरह रास्ते में चल रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसे अपने बातों में फंसा लेने के बाद उनकी गैंग के गिरोह के लोग उन्हें बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारने के बाद उनका जितना सारा सामान, जितना सब कुछ, पैसा, धन, संपत्ति, दौलत, सब उनसे छीन लिया करते थे। और इसी तरह एक पे एक करके उन्होंने ना जाने कई लोगों की मौत के घाट उतारे। और मौत के घाट उतारने के बाद वह फिर अगले दिन नए व्यापारी को पकड़ता और ऐसे घुल मिल जाता कि उससे पीछे कुछ हुआ ही ना। बहराम वह कोई ऐसा अपराधी नहीं था जो हर समय लोगों के सामने हथियार लेके घूमता हो। उसकी असली ताकत थी लोगों को पहचानना, कौन अकेला है, कौन अमीर है, कौन अपने घर से बहुत दूर जा रहा है, कौन ऐसा इंसान है जिसके गायब होने के बाद तुरंत कोई खोज शुरू नहीं होगी। और फिर शुरू होता है इंतजार। बहराम और उसके साथी जल्दबाजी नहीं करते थे। कई बार शिकार को तुरंत निशाना नहीं बनाया जाता था। पहले उसका भरोसा जीतो, फिर उसके साथ सफर करो, और जब उसे यकीन हो जाए कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, तभी उसके लिए बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा कभी कभी सामने खड़ा दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह इंसान होता है जिसे आप अपना दोस्त समझ लिया। रुमाल की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब व्यापारियों का और लोगों का उन्हें विश्वास और दोस्ती जीतने के बाद, उनका भरोसा जीतने के बाद, जब रात के समय होता था और जब व्यापारियों के साथ वह बैठता था, खाना खाने बैठता था, और उनको लगता था कि अब इनको मार देना चाहिए, तब उसे ना कोई हथियार, ना कोई औजार, ना कोई इशारा, ना कोई देखना, सिर्फ उनके गिरोह में से
एक इंसान को रुमाल का इशारा कर दिया जाता था और रुमाल के इशारा करने के बाद उस व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया करते थे। ऐसे ही करके उन्होंने लगभग 931 लोगों की मौत के घाट उतारे। इसके बाद सबसे मुश्किल काम होता था सबूत मिटाना, क्योंकि अगर एक लाश रास्ते पर छोड़ी जाती तो अगले आतरियों को शक हो जाता था। इसीलिए गिरोह कोशिश करता था कि अपराध के निशान भी गायब हो जाएं और फिर कुछ ही घंटों बाद वे लोग दूसरे आतरियों के बीच शामिल हो जाते, हंसते हुए, बातें करते हुए, बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह। किसी को अंदाजा नहीं होता कि शायद कुछ घंटे पहले इन्होंने एक इंसान की जिंदगी खत्म की है। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे करके 931 लोगों की मौत के घाट उतारने के बाद उनका खौफ और उनका खौफनाक हरकत धीरे धीरे वह पूरे चारों तरफ फैलने लगा। किसी परिवार को लगता शायद रास्ते में कोई हादसा हो गया, किसी को लगता शायद वह कहीं और चला गया, किसी को लगता वह वापस आएगा, लेकिन कई लोग वापस नहीं आए। और यही इस अपराध का सबसे खतरनाक किस्सा था। इन मामलों में किसी को यह तक नहीं पता है कि आखिरी अपराध हुआ भी है या नहीं। एक आदमी सफर पर निकला और फिर गायब। बस कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ इंतजार। सालों बाद जब ठगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई तब कई नाम सामने आने लगे। कई लोगों ने पूछताछ की, पुराने मामलों को जोड़ा गया और इसी दौरान बेहराम के नाम के साथ एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता था। 931। कहा गया कि बेहराम इतने लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ था। जरा सोचिए, अगर हर व्यक्ति के बारे में सिर्फ 1 मिनट बात की जाए तो 931 मिनट लग जाएंगे। 19वीं सदी में धीरे धीरे ठगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। जिन रास्तों पर लोग गायब होते थे अब उन रास्तों की जांच होने लगी। जिस लोगों ने पहले कोई शक नहीं करता था अब उनके बारे में जानकारी जुटाने लगी। और सबसे खतरनाक बात, गिरोह के अंदर ही दरार पड़ने लगी। अब व्यक्ति पकड़ा जाता, उससे पूछताछ होती, फिर वह दूसरे के नाम बताता, दूसरा तीसरा का नाम बताता। इसी तरह करके एक ऐसा जाल खुलने लगा जिसमें कई नाम शामिल थे। अब बेहराम के लिए रास्ते पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे। हर नया दिन खतरा लेकर आता। जिस आदमी ने सालों तक लोगों की पीछा किया था अब लोग उनके पीछे थे। इसी तरह दोस्तों एक दिन उनके सारे साथी पकड़ने के बाद फाइनली बेहराम भी पकड़ा गया। घटना कभी भी किसी के साथ हो सकता है। अब जब भी सफर पे निकलते हैं तो पता नहीं लोग कैसे होते हैं। अब उनके बारे में जानते नहीं, लेकिन आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं। भले ही दोस्तों वो 19वीं सदी था, लेकिन यह कहानी कहीं ना कहीं आज भी मैच करता है। अब सोचिए, आप कहीं सफर करते हैं, आपको एक ऐसा दोस्त मिलता है जो कि ना आप उसको जानते ना वो आपको जानता है, लेकिन आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं, आपका विश्वास जीत लेता है। और विश्वास जीतने के बाद आपके साथ आपके पास जितना भी पैसा हो, मोबाइल हो, घड़ी, कुछ भी हो, सारा कुछ वह ले लेता है। किसी पे अंधा विश्वास करने से पहले आप उनके बारे में जानिए, समझिए और उतना ही दोस्ती कीजिए जितना दोस्ती होना चाहिए, ना कि उन पे अंधा विश्वास करके आपको बाद में पछताना पड़े। मोबाइल, घड़ी, पर्स, ना जाने क्या और क्या कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो अब चौकन्ना रहिए और अच्छे से रहिए। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।